नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स के लिए छूट के लिए अलग अलग प्रोविजन हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी टैक्स बचत के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट से लेकर महिलाओं के नाम पर होने वाले एडिशनल टैक्स बेनिफिट के कई फायदे शामिल हैं, जिसके जरिए महिलाएं कर सकती हैं टैक्स बचत की स्मार्ट प्लानिंग। कैसा हो महिलाओं का मनी मैनेजमेंट, इस पर भी खास चर्चा आज रहने वाली है। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे महिलाएं कैसे अपने फाइनेंसेस को करें प्लान। है हमारे साथ फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा से हम खास बातचीत करने वाले हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास शो में। महिलाओं के मनी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो समझना ज़रूरी है कि क्या खास है महिलाओं के मनी मैनेजमेंट में, क्यों उन्हें बहुत ही अग्रेसिवली फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, क्या खास है। कुछ अलग तरीके की स्कीम्स भी हैं जो कि महिलाएं जिसके ज़रिए कर सकती है इन्वेस्टमेंट। मृन, ज़रा बताइए कि यूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों हो जाती है? नमस्ते स्वाति। और महिलाओं के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग जितना आदमियों के लिए है। वो इसीलिए क्योंकि आज के ज़माने में हमारे खुद के कुछ गोल्स रहते हैं, हमारे खुद के एक्सपेंसेस रहते हैं। तो और क्या होता है कि ज़्यादातर कि अगर हम सोचते हैं कि कोई और ये हमारे लिए कर सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, जब हमें एक्सरसाइज या हमें अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में करना होता है तो हमें खुद मालूम है, कोई बहुत लोग कहेंगे कि आप ये करो, आप वो करो, बट फिर फाइनली आप वो ही करते हो जो आपको सूट करता है। तो मनी मैनेजमेंट में भी यही बात है कि एंड ऑफ द डे कि आप अगर आप किसी और को अपने पैसे देंगे संभालने के लिए तो वो अपने हिसाब से करेंगे, राइट, विच मे नॉट सूट यू और इट माइट नॉट बी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो आई थिंक अपने खुद की वेलनेस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि महिलाएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने से खुद करें। बिल्कुल, अपने से खुद करना चाहिए। किसी की मदद लेना चाहते हैं तो लीजिए, परिवार में जिस पर भरोसा है उनकी मदद लीजिए। फाइनेंशियल प्लानर जो हैं, वित्तीय सलाहकार, हमारे जो शो पे गेस्ट आती हैं, मृन, पूनम जैसी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको सही गाइड कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी महिला की फाइनेंशियल प्लानिंग में। वो एक तो बचत करना पसंद करती है, बहुत ऐसे निवेश विकल्प में पैसे डालना पसंद करती है जहाँ पर ज़्यादा जोखिम ना हो। हालांकि जो हमने कुछ अभी आंकड़े दिखाए उससे ये साफ हो गया कि म्यूचुअल फंड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में बढ़ रही है, रिटायरमेंट प्लानिंग में भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग ज़रूर हैं। पर जहाँ पर टैक्स बचाने की बात आती है पूनम, तो अभी एट प्रेजेंट फॉर वुमेन क्या लगता है आपको, कौन से ऑप्शंस हैं जिनको वो चूज़ कर सकती हैं, जो भी महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं? स्वाति, जैसे मृन ने बताया कि हर वुमन अपने तरीके से सोच के अपनी प्लानिंग करती है। वो सुनती सबका है पर करती अपना, अपने लिए जो बेस्ट है वो करती है। तो वहीं जब टैक्स प्लानिंग की बात होती है तो सबसे पहले तो अब हमारे देश में महिलाओं के लिए अलग से कोई टैक्स स्लैब नहीं है। हमारे यहाँ जेंडर स्पेसिफिक जो पहले वे बैक 2013 के समय एक महिलाओं के लिए अलग टैक्स ब्रैकेट होता था, वो अब नहीं है। सब कुछ न्यूट्रल है, इट्स द सेम रेट्स एप्लीकेबल, सभी वुमेन या मेन कुछ भी हो। बट औरतों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनको एम्पावर करने के लिए अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी छोटी स्कीम्स निकालते हैं जिससे औरतें बाहर आके अपना पैसा निवेश करें। देखिए, सबसे पहले तो ये इसलिए जरूरी है कि वुमेन एज अ नेचर थोड़े से कॉशियस होती हैं और थोड़ा रिस्क एवर्स होती हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि सारी बजटिंग और सारा जो घर खर्च का पूरा सेविंग्स और ये वुमेन के हाथ में होता है और इन्वेस्टमेंट एक मेल के हाथ में होता है। तो उन्होंने कभी भी बाय नेचर आगे बढ़ के निवेश नहीं किया था इन द पास्ट। अब प्रेजेंट में औरतें बढ़ के अपना खुद का निवेश करती हैं और अपने खुद के डिसीजंस लेती हैं और वो बहुत सक्षम है ये सब करने के लिए। इसलिए उन्हें और आगे बढ़ावा देने के लिए
कुछ छूट अभी भी गवर्नमेंट देती है, जैसे कि होम लोन, अगर घर की फीमेल यानी हस्बैंड और वाइफ ने अगर लोन लिया और उसमें साथ में जॉइंट एप्लीकेंट वुमन है, तो उसमें टैक्स की जो इंटरेस्ट है उसमें कुछ बचत होती है 0.5%, जो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। 0.5% सुनने में कम लगता है, तो उन्हें होम लोन के जो ये डिडक्शन का फायदा मिलता है। दूसरा, जब आप घर खरीदने जाते हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी हम पाते हैं, अब ये बढ़ावा है कि औरतों को के नाम पे घर करा जाए, अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी 1% से कम देनी है, अभी आजकल बॉम्बे में जो 1% की छूट महिलाओं को मिली है स्टैम्प ड्यूटी में, विच इज अ बिग अमाउंट। जब आप यहाँ पे करोड़ों के घर जब लेते हैं तो 1% मायना रखती है। इसलिए जो घर में एक सामूहिक अगर डिसीजन होता है तो फिर वो लेडी के नाम पे घर किया जाता है टू अवेल दैट बेनिफिट। तो इस तरह के अभी भी छूट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं, और जिससे महिलाओं को एम्पावरमेंट किया जाता है और उन्हें और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ उनको और आगे प्रोत्साहन मिलता है निवेश करने का। और इस तरह के छोटे और भी गवर्नमेंट के चलाए हुए स्मॉलर स्केल, मतलब जो महिलाएं 1 लाख से कम कमाती हैं उनके लिए मुद्रा लोन की जो सुविधा है वो भी अवेल की जा रही है। और इस तरह के स्टार्टअप्स जो महिलाएं आगे बढ़ के करती हैं उनमें टैक्स छूट भी मिल रही है, उन्हें सब्सिडीज मिल रही है। तो इस तरीके के काफी अभी भी जनरल न्यूट्रल टैक्स की स्लैब होने के बावजूद कुछ अभी भी महिलाओं को फायदे मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो महिलाओं को डेफिनेटली कुछ उनकी फाइनेंसेस में, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग में और ज़्यादा उनकी रुचि बढ़े, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है। महिला बचत सम्मान पत्र निकाला गया 2023 में, 2 साल की उसकी समय सीमा थी। अभी भी समय है आपके पास अगर आप उसमें पैसे डालना चाहती हैं तो, जिससे जो बचत का पैसा है आप जो बैंक अकाउंट में रखना चाह रही हैं, घर पे कैश रखना चाह रही है, वो ऐसे किसी जगह पे पैसे जाए जहां से आपको कुछ पैसे वापस मिले, मतलब उस पर ब्याज मिले, रिटर्न मिले। मैं मृन आपसे समझना चाहती हूँ कि जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि डेफिनेटली महिलाओं की रुचि तो बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड में महिलाओं की इन्वेस्टमेंट की भागीदारी बढ़ रही है, पर ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये गाइडेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है महिलाओं का? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो दूसरों से पूछकर इन्वेस्ट करती हैं, उनका अपना से कितना है? क्योंकि आप तो काफ़ी महिलाओं से बात करती भी हैं। दूसरा, जब किसी एक महिला को, एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, चाहे वो हाउसवाइफ है या एक यंग प्रोफेशनल है, पहली बार म्यूचुअल फंड में या इवन मार्केट में पैसे डालने हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, एक्चुअली ये एक बात है कि अभी भी एक्चुअली विमेन आर नॉट कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत जजमेंट होता है विमेन के ऊपर। लाइक अगर एक आदमी मार्केट में पैसे लगाता है और वो लूज करता है तो उनको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बट यही चीज अगर आप देखेंगे, अगर एक औरत मार्केट में पैसे लगाती हैं और अगर उनके लॉसेस होते हैं तो मतलब काफी लोग बोलेंगे अरे हमने तो कहा था ऐसे मत करो, राइट? तो और फिर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है कि जैसे हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो यही है कि ये जो मनी मैनेजमेंट है ये किसी आदमी लोग बेहतर कर सकते हैं। तो आई फील अगर मतलब औरतों ने कितनी तरक्की कर ली है, एंड यू हैव सर्जन्स एंड यू हैव पीपल गोइंग टू women गोइंग टू स्पेस, एंड आई फील कि इसमें मनी मैनेजमेंट तो एक बहुत ही मतलब आसान चीज है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इसको बनाया जाता है। एंड ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर कोई महिला है जो पहली बार मार्केट में निवेश करना चाह रही हैं तो सबसे पहले तो ना आप ये टिप्स वगैरह लेना बंद कीजिए, राइट? व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि क्या कैसे होता है। ऐसे नहीं होता है कि बस किसी ने बोला कि ये खरीद लो। आजकल काफी लोग नॉट ओनली स्टॉक्स, इवन फंड्स के लिए ये सुनने में आता है, अच्छा उसने बोला कि ये फंड खरीद लो तो इसमें आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है वो है कि नंबर 1, लीव द स्टॉक पिकिंग टू द एक्सपर्ट्स, राइट? देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, अब इतने सारे स्टॉक्स का आप कहाँ से रिसर्च करेंगे? आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा खरीदें, कौन सा बेचें, कब तक बने रहें इसमें? तो एक बहुत ही आसान प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट शुरुआत करने के लिए
एक सिंपल इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स फंड में आप निवेश शुरू कीजिए। आप देखिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है, एंड फिर इसके बेसिस पर आप और इन्वेस्टमेंट्स कीजिए दूसरे फंड्स में। ओके, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकती हैं। जो इंडेक्स फंड होते हैं, बेसिकली आप निफ्टी का इंडेक्स फंड ले रही है, मतलब निफ्टी में ही पैसे डाल रही हैं। तो इस तरीके से आप को ज़्यादा जिस तरीके से चाल होगी मार्केट के, उस हिसाब से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। तो इंडेक्स फंड से आप कर सकती हैं शुरुआती। तो म्यूचुअल फंड की बात हुई, पर ऑलरेडी जो पूनम, जो हमारे सामने स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है बहुत सारी, क्योंकि टैक्स सेविंग पर्पस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टैक्स बचाना भी है। तो ये तो डेफिनेटली कॉमन सबके लिए है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक रिवीजन पर्पस से आप अगर फॉर विमेन ऑल्सो अगर आप बता दें कि जो हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग, उसमें महिलाएं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं? देखो, टैक्स सेविंग के जो बहुत पॉपुलर सेक्शंस हैं, सेक्शन 80C, 80D और एनपीएस के थ्रू आप बचा सकती हैं। होम लोन का इंटरेस्ट आप बचा सकती है सेक्शन 24 के जरिए, और ऐसे ये सारे सेक्शन सभी के लिए अवेलेबल हैं स्वाति। बट अब ये जो न्यू टैक्स रेजिम आया है वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि उसमें आपको ये कोई भी सेक्शंस की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ये इसमें एक कॉमन स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज का मिलेगा, और उसके बाद जो उसके स्लैब्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाए हैं। पहले 3 लाख रुपए तक आपको अंडर न्यू टैक्स रेजिम, हालांकि आप चुन सकते हैं, इट इज अपॉन यू टू डिसाइड आपको कौन सा रेजिम में जाना है, ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो आप जो 80C के जो भी तहत जो भी थे आपको, हम हमेशा उसके बारे में बात करते हैं कि आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, एलआईसी में निवेश, एलआईसी के जो हम टर्म प्लान लेते हैं या कोई और प्लान लेते हैं उसका प्रीमियम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है कुल मिला के। एनएससी भी उसमें इंक्लूडेड है, आपके बच्चे की ट्यूशन फी भी इंक्लूडेड है। आप जो भी तरीके में निवेश करें टोटल 1,50,000 का डिडक्शन ले सकती हैं। आप अपने और अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का, अपने बच्चों का जो सालाना इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरती है उसकी भी छूट ले सकती हैं। बट न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी छूट अलाउड नहीं है। आप 3 लाख रुपए तक के आपके ऊपर कोई भी नए टैक्स रेजिम में टैक्स नहीं है। उसके बाद 3 से 7 लाख तक आपको उसमें भी कुछ डिडक्शंस अलाउ करके आप नील टैक्स में रह सकते हैं, और उसके बाद आप 5% टैक्स भरते हैं। 7 से 10 लाख में आप 10% टैक्स प्लस 20,000, इस तरीके से आपके जो स्लैब्स हैं उनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो हर एक को पहले ये देखना है कि उन जो सैलरीड हैं उनको उनके डिडक्शन के बाद कितना टैक्स भरने आता है, और विदाउट ये डिडक्शन नहीं क्लेम करते, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ चलते हैं, तो कौन कितना टैक्स भरने आता है। और बहुत सारे स्वाति ये कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहां आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऑनलाइन कितना टैक्स आ रहा है आपके नेट इनकम पे और ऑफलाइन कितना आ रहा है। बट बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से अब न्यू टैक्स रेजिम ही दिखाई देता है। आप जब ITR फाइल करते तो आपको वहां अपने मैन्युअली ये चूज करना पड़ता है कि हमें अभी भी ओल्ड में रहना है। तो ये हरी महिलाओं को देखना जरूरी है कि किस टैक्स रेजिम में वो जाएं। टैक्स बचत का ये सबसे जरूरी पहला डिसीजन होगा कि कौन सा टैक्स रेजिम वो फॉलो करे, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सरचार्ज भी लागू होता है, और टैक्स बचत के से ही आप एक तरीके से आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत स्मार्टली अब वी आर टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ टैक्स प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी तरीके का कैपिटल गेन एडजस्ट करना है, लॉस और प्रॉफिट्स, तो वो अभी करें ताकि उसका बेनिफिट आप पूरी तरीके से ले सके। बिकॉज आजकल जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है 30% प्लस सरचार्ज, काफी बड़ी इनकम हो जाती है, और साथ ही काफी बड़ा टैक्स का अमाउंट हो जाता है, और साथ ही जो कैपिटल गेन है जो अभी तक नील था लॉन्ग टर्म के लिए, अब वो भी भरने में बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाता है अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप बेच रहे हैं, कोई भी शेयर्स अगर आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप अभी पूरे साल का अपना समरी निकाल के देखें कि आप किस तरह के अपने प्रॉफिट्स और लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, टैक्स सेविंग टिप्स है पूनम ने आपको दिए। सबसे पहले तो आपको यही देखना है न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, पुरानी टैक्स रिजीम में जाना है,
कुछ आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, होम लोन जैसी, आप HRA क्लेम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, तो आपके लिए तो ओल्ड टैक्स रजीम में रहना ही बेहतर है। लेकिन न्यू टैक्स रजीम भी आप एक्सप्लोर कर सकती हैं, अपने किसी फाइनेंशियल सलाहकार से या CA से मदद लीजिए, खुद उसके बारे में पढ़ के ही टैक्स रजीम का चुनाव करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा इसको जारी रखेंगे। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स बनी हुई हैं, देखते रहिए मनी गुरु। तो महिलाएं टैक्स कैसे बचाएं, महिलाओं के लिए मनी मैनेजमेंट टिप्स। हमारे साथ दो महिला फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, उन्हीं से हम जान रहे हैं। पूनम रुंगटा, मृण अग्रवाल से जान रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, और वो जो रोज़ हम बात करती होंगी अपनी फीमेल क्लाइंट से, और जो जितने भी निवेशक हैं उनसे क्या उनको एक फील मिला है कि क्या अभी ट्रेंड चल रहा है। मुझे मृण एक बात बताइए, इस पूरे प्रोसेस में, एक इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में हम देखते हैं कि सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, ओवरऑल इन्वेस्टर्स में एक फियर सा बैठ गया है। बाजार उथल पुथल है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा बदलाव कर लेते हैं। शायद कुछ जो निवेशक है, जो महिलाएं, वो ज़्यादा वल्नरेबल भी हों। क्या ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसे स्टेप्स जो नहीं लेने चाहिए किसी महिला इन्वेस्टर को एट दिस मोमेंट, और स्पेशली क्योंकि महिलाओं का झुकाव गोल्ड की तरफ ज़्यादा रहता है, ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा रहता है, तो इन तमाम जो उनके इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स है उसमें व्हाट नॉट टू डू? तो आजकल ये जो ज्वेलरी सेविंग स्कीम है ना, जैसे जो ज्वेलर्स से जो ये गोल्ड सेविंग स्कीम्स आती हैं, सारे ज्वेलर्स के पास ये स्कीम्स अवेलेबल हैं। और इसमें क्या होता है कि आप 11-12 महीने के लिए पैसे डालते हैं एंड फिर उस पर शायद मेकिंग चार्जेस वगैरह हटा देते हैं। तो ये स्कीम बहुत पॉपुलर है, एंड स्पेशली साउथ इंडिया में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो बहुत ही पॉपुलर है ये स्कीम। आई वुड सजेस्ट कि इससे आप दूर रहें, क्योंकि सबसे पहली जो बात है, ये स्कीम रेगुलेटेड नहीं है। तो कल अगर कोई भी आपने किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर ये स्कीम शुरू की है और अगर वो ज्वेलरी शॉप बंद हो जाए या वो लोग आपके पैसे लेके भाग जाएं, तो आप किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है। दूसरा, क्योंकि 4-5 सालों से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि सबको लग रहा है कि मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी में पैसे बन सकते हैं, और मार्केट में काफी इंटरेस्ट आ रहा है लोगों में। और इसमें भी आजकल लोग बहुत F&O के बारे में चर्चा बहुत होती है, बट हाल ही में सेबी की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 93% of people who invest in F&O actually make losses, and more than 70% of people who do individual trading also make losses. So आप ये जरूर ध्यान रखिए कि ये ऐसे लगता है कि बहुत आसान है ये ट्रेडिंग करके या F&O करके पैसे बनाना, बट ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम जाता है एंड बहुत मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। सो अगेन आई विल से कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट चूज करें, आप ऐसे चूज करें जो सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो, रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट हो। और दूसरी बात कि जो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत हैं, या बहुत सारे जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स से आपको मैसेजेस आते हैं कि हम आपके पैसे ऐसे डबल कर देंगे, ये सब चीजें, देखिए, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम इन लाइफ टू हैपन। द सेम थिंग आपको पैसों को लेकर भी ये सेइंग बिल्कुल सही है कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, और जो अगर आपको रियल वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है, राइट? सो ये 3-4 बातें हैं जिसको लेकर आपको अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो हमने महिलाओं के मनी मैनेजमेंट की टिप्स बोली, पर बजट से भी महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। मैं पूनम आपसे जानना चाहूंगी, 2025 के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? स्वाति, सबसे पहली और सबसे बड़ी उम्मीद जो सभी हम चाह रहे हैं वो है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। इक्विटी के अलग, रियल एस्टेट के लिए अलग, कहाँ 35% निवेश करना है, कहाँ 65 पर करना है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो उसको सिंप्लीफाई कर दें तो बहुत ही इससे और प्रोत्साहन मिलेगा इन सेक्टर्स में निवेश करने का, बिकॉज फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करने की अब आदत धीरे धीरे बस बनी थी। अब उसको ये इतनी बड़ी टैक्स लगा दी गई जिसकी वजह से थोड़ा सेटबैक होता है, तो उसे कम भी किया जाए और उसको सिंप्लीफाई किया जाए, ऐसा
एक मेजर ये होगा। और दूसरा जो कैपिटल गेन के जो टाइम लाइन्स हैं उसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। वो 3 साल से हटा के 2 साल लॉन्ग टर्म कर दिया, और वो सबसे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रॉपर्टी पे हटाने से टैक्स की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ा दी है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड रियल एस्टेट। थोड़ा फ्रेमवर्क उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। उसके बाद में मुझे लगता है कि सिटीजन्स को और एम्पावर करने के लिए, जो ग्रोथ है बूस्ट करने के लिए, एटलीस्ट इन्फ्लेशन से तो जोड़ के आप अपने लिमिट्स ऑफ डिडक्शन, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन महज 75,000 है, अभी इतने सालों से वो 50,000 चले जा रहा है, उसे थोड़ा सा बढ़ाया गया, उसे और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट जो छूट है उन्हें इन्फ्लेशन के दर के साथ मैच करके उतनी तो बढ़ानी चाहिए, ताकि जो टैक्स रिलीफ मिले उससे फायदा हो सिटीजन्स को। बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा टैक्स का जो बर्डन है वो निवेशक के ऊपर है। हम जीएसटी भी भरते हैं, हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी भी भरते हैं। तो बहुत सारा जो टैक्सेशन भर रहे हैं उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए इवन हर चीज़ की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी मेन जो मांग है वो हमारी जो एजुकेशन से लेके और रिटायरमेंट से जुड़ी स्कीमों को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये सब में बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है पूनम रूंगटा की बजट से उम्मीद। और वेरी क्रिस्पली, मृन, आपके बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो मेरे ख्याल से इक्विटी इन्वेस्टिंग, राइट वे ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए आपको ध्यान होगा 10-12 साल पहले एक स्कीम होती थी, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, which was meant for new investors. So what I am saying is कि एक नई स्कीम आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स निवेश करना चाह रहे हैं, बट उनको मालूम नहीं कौन सा फंड चूज करें, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें, कैसे करें, राइट? तो उनके लिए एक स्कीम होनी चाहिए। इट कुड जस्ट बी अ सिंपल इंडेक्स फंड which comes with a 5-year lock-in. It could be for any investor up to a particular income level, and this will really help people, क्योंकि you know जो मतलब सब, जैसे हमारा प्रोग्राम भी अभी इतने लोग सुन रहे हैं, बट जो उनको तकलीफ ये आती है कि कैसे हम शुरू करें, हम बैंक के पास जाएं, हम प्लेटफॉर्म चूज करें, हम कौन सा फंड चूज करें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत रियल प्रॉब्लम्स हैं आम जनता की। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर एक ऐसी स्कीम आ सकती है जिसमें थोड़ा सा टैक्स डिडक्शन मिल जाए, मे बी ओनली लिमिटेड अप टू पीपल अप टू अ पर्टिकुलर इनकम लेवल, इट्स अ इक्विटी स्कीम, इंडेक्स स्कीम विद 5-year लॉक-इन, ऐसे अगर कोई स्कीम बन सकती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो हर किसी की अपनी अपनी बजट एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सी 1 फरवरी को क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। बट थैंक यू सो मच पूनम एंड मृन, हमारे साथ आज इस बेहद ही खास एपिसोड में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त यहाँ पर हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।